ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द ओके। कहाँ बताओ कहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया है, कोई आइडिया है बताओ, फिर उसके आगे डिस्कस सर करेंगे। आइसोमेरिज्म हो गया। हाँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हुआ खाली। यस और क्या क्या सर हुआ? हाँ अल्कीन और अल्काइन से वो सर। अल्केन बना चुके हैं। अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे। अच्छा, तो एल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जहाँ तक नूर बोल रहे हो ना बेटा, नूर, नूर आलम, यस, नूर बोल रहे हो ना तुम? अभी जो बोल रहा था स्टूडेंट, नूर नाम है ना? नहीं सर, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मंसूरी शरीफ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखो बेटा, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, करेक्ट? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन यस स्टार्ट सर। किया था या? उसमें पहला मेथड हो गया था। सेकंड मेथड रिडक्शन किया था क्या? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स? नो। नो। ठीक है, एक बार जस्ट गिव मी वन सेक, मैं जरा चेक कर लूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये किया था। हाँ ठीक है, मुझे मिल गया। हम लोगों ने प्रिपरेशन अल्काइंस तक कर लिया है, यस फाइन फाइन, अल्काइंस तक का रिडक्शन कर लिया है। आइसोमेरिज्म पहले किया था, चेन आइसोमेरिज्म किया, उसके बाद वी स्टार्टेड विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट वाज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद में दो मेथड फ्रॉम अल्केन्स एंड अल्काइंस किया था। और अब हम लोग मेथड नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यस ठीक है। चलो, सो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। Now we're doing methods of preparation number 2, that is by reduction, of alkyl halides, by reduction of alkyl halides। अल्काइल हलाइड्स क्या होता है? देखो, अल्काइल का फॉर्मूला होता है R और हलाइड का फॉर्मूला होता है X। आर एक्स को हम बोलते हैं अल्काइल हलाइड, ठीक है? ओके, यहाँ पे R और X दोनों वेरिएबल हैं, R भी बदल सकते हो, X भी बदल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल्स बना देता हूँ। देखो यहाँ पे R क्या लिख सकते हो तुम? R लिख सकते हो CH3 डैश, R का नाम अल्काइल है, ठीक है, लेकिन CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। सुनाई पड़ रहा है सबको? यस सर। यस सर। या C2H5। तुम्हारा आवाज बहुत जोर से आता है, स्लो बोला करो, थोड़ा सॉफ्ट बोला करो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलो, आंसर जवाब दो, चलेगा, थोड़ा स्लो बोलो, ठीक है? ओके, तो R डैश का नाम क्या है? अल्काइल। CH3 का नाम है मिथाइल। C2H5 का नाम इथाइल। तो ऐसे एग्जांपल्स जाएंगे, ठीक है? और X का नाम क्या है? डैश डैश X को क्या बोलते हैं? हलाइड, ठीक है? डैश X इज नेम्ड एज व्हाट? हलाइड। ओके, अब उसके एग्जांपल्स लिख रहे हैं। डैश F को बोलते हैं फ्लोराइड, ठीक है? डैश Cl को बोलते हैं क्लोराइड। डैश Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। और डैश I को बोलते हैं आयोडाइड। गॉट इट? ये है नॉमेन, तुम्हारा नॉमेनक्लेचर। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एग्जाम्पल्स बनाना है इसका, ठीक है? तो मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ। मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, तुम उसका नॉमेनक्लेचर खुद से करो, ठीक है? चलो, CH3 बॉन्ड Cl, इसका नाम बताओ। चलो, देखो तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। क्लोरोमिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, यस एग्जैक्ट। क्लोरोमीथेन भी हो सकता है। तुम लोग को ओपी सर ने स्टार्ट किया है ना, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया है यस ओपी सर ने, बराबर ना? या यस यू कैन हैव मोर देन वन nomenclature possible, but right now na, looking at the, what I have just showing, looking at that, you have to answer what is CS3 known as? CS3 का नाम क्या है? मिथाइल, करेक्ट? मिथाइल मिथाइल। एंड इट इज अटैच्ड टू व्हाट? Cl ना, तो Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम सिंपल नॉमेनक्लेचर बोलोगे, इट इज मिथाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर?
ओके फाइन, Yes, sir. ओके फाइन, क्लोराइड थोड़ा कम पड़ गया, रुको एक मिनट, रुक जाओ। मिथाइल और क्लोराइड, CHLORIDE, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूँ, या C2H5Br, इसका नाम बताना है, कम ऑन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, या ओके फाइन। तो ये तुम्हारा हो गया। ये सब अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये सब ना जस्ट नोट है, ओके। ये खाली हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मेथड के को अभी हम लोग लिखेंगे, अब उसके पहले ये सब थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, डिफाइन करो। व्हाट इज रिडक्शन? हाइड्रोजन X plus oxygen goes out. ओके हाँ, एडिशन, हाँ तो उसको ऐसे बोलेंगे, एडिशन ऑफ Hydrogen, हाइड्रोजन loss of oxygen. और हाँ और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और बोथ, करेक्ट, दोनों। या तो हाइड्रोजन ऐड करो या तो ऑक्सीजन निकालो या दोनों प्रोसेसेस करो, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर और नॉट? ओके अच्छा, रिडक्शन हम लोग कैसे कैरी आउट करेंगे, हाउ इज दिस रिडक्शन रिएक्शन कैरीड आउट? तो रिडक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। रिडक्शन is carried out by using reducing agents। ये तुम लोग को मैंने पहले भी बताया है ये सब चीजें, ठीक है। इसको पहले वाले में भी मैंने बताया था, फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक टाइप का रिपीटेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे, लाइक नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। इसको क्या पढ़ोगे तुम, नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ोगे इसको, नेसेंट हाइड्रोजन फ्रॉम। अभी कौन सा नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, जिंक प्लस HCl यूज करेंगे, करेक्ट। जिंक एंड HCl यूज करके हम लोग रिडक्शन करेंगे। थोड़ा सा या सी ओके, या ये तुम लोग का बेसिक्स हो गया। ये इससे ना तुम लोग का मेथड का, अभी खाली मेथड को समझने के लिए तुम्हें हेल्प करेगा ये, ठीक है। अब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सब लोग। अब मैं ना जनरल रिएक्शन लिखूंगा, यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। और उसी जनरल रिएक्शन से हम लोग एग्जाम्पल्स बनाएंगे। क्या लेना है, RX लेना है। RX का नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, Alkyl halide. या और उस अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्ट करेंगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, ओके। दो नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से लाएंगे, वो मैं एरो पे लिखूंगा, फ्रॉम Zn प्लस HCl। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करोगे तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दो नेसेंट हाइड्रोजन बनाएंगे। और ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन क्या होंगे, RX बॉन्ड पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे वो समझा रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखना है। ये देखो, मैं मार्कर से पॉइंट इससे बता रहा हूँ, ये बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है, बराबर। RX बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, बराबर। तो तुम क्या करोगे, एक हाइड्रोजन जो है ना X को चिपकाओगे और दूसरा हाइड्रोजन R को चिपकाओगे, करेक्ट। तो तुम्हें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, यू गेट RH प्लस HX। ध्यान से देखना सब लोग, वापस से मैं दिखा रहा हूँ रिएक्शन, रेड पेन से दिखा रहा हूँ। बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक H यहाँ पे ऐड होगा और एक H यहाँ पे ऐड होगा। ये ऑप्शनल है, अगर तुम इसको नहीं दिखाओगे ना, ये वाले पार्ट, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये सब नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। खाली तुम मन में उसको ऐसे पढ़ना कि दो हाइड्रोजन एटम्स बनेगा, एक हाइड्रोजन R पे ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन X पे ऐड होगा, तो RH मिलेगा और HX मिलेगा, समझे। अच्छा, इस RH का नाम क्या है, एल्केन है, गॉट इट। तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया। अब इसका स्टेटमेंट कैसे पढ़ेंगे,
when an alkyl halide, क्या पढ़ोगे? When an alkyl halide is treated with what? It is treated with two nascent hydrogens. Two nascent hydrogens obtained from zinc and HCl, zinc and hydrochloric acid. Okay, alkane is formed. Alkane is formed by reduction reaction. By what? Reduction reaction. Clear हुआ? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Guys Yes. and girls, समझे ना स्टेटमेंट? चलो अभी इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो. एनीबडी वांट टू रेज सम क्वेरीज? यस. सर स्टेटमेंट एक बार और बोलो ना. तुम पहले अपना थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो. तुम्हारी आवाज यहाँ पे बहुत फट के आती है, मुझे ना क्लियर सुनाई नहीं पड़ता. तो पहले अपना वॉल्यूम कम करो और फिर मुझे बोल कर बताओ. वॉल्यूम सर- कम करो. हाँ या बोलो बेटा. सर आप स्टेटमेंट तो नीचे लिखोगे ना? लिखो मैं नीचे स्टेटमेंट. ओके यस सर, लिख दो. ठीक है ठीक है. पहले तुम वो कौन सा बच्चा था, वो नाम बोलो तुम पहला. अपना वॉल्यूम स्लो करके मुझे पहले बोल के बताओ. सर स्टेटमेंट एक बार और बोलो ना. तुम्हारा नाम पहले बोलो. मंसूरी शरीफ. मंसूरी स्लो करो. अपना वॉल्यूम पहले कम करो. पहले वॉल्यूम कम करो. तुम्हारी आवाज यहाँ फट के आती है, मुझे सुनाई मतलब क्लियर नहीं सुनाई पड़ता. वॉल्यूम कम करो पहले और फिर बोलो. किया सर. और नहीं किए. आवाज फट रही है तुम्हारी. किसी बच्चे का आवाज नहीं फटता, तुम्हारी आवाज फटती है. बोलो. सर स्टेटमेंट एक बार और बोलो ना. तुम्हारी आवाज अभी भी फट रही है. तुम लगता है माइक अपने माउथ के बहुत मुंह के पास लाके बात करते हो, शायद इसके वजह से. एकदम थोड़ा नेचुरल वे में बात करने का तो शायद नहीं आएगा, आवाज फटेगा नहीं. मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट. सी हियर. when an alkyl halide is treated with two nascent hydrogens obtained from zinc and HCl, comma, it undergoes a reduction reaction. It undergoes a reduction reaction to give corresponding alkane. It undergoes reduction reaction to give corresponding alkane. समझे? ये तुम्हारा स्टेटमेंट है. जब तुम एग्जाम्पल लिखोगे ना तो ये करस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं लिखना. करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? अगर रिएक्टेंट में एक कार्बन है ना, यहाँ पे एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी एक कार्बन आएगा. अगर यहाँ पे दो कार्बन है ना तो यहाँ पे दो कार्बन आएगा. इसका मतलब करस्पॉन्डिंग होता है. अच्छा अब एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जस्ट मुझे हेल्प करोगे ना तो तुम्हें और समझ में आएगा इसमें. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग. ओके बहुत लाइट हो गया, एक मिनट को. ये लो. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो. मिथाइल ब्रोमाइड टू मीथेन. इकोज आ रहा है. किसने स्पीकर चालू किया? इकोज आ रहा है. चलो ठीक है, बोलो क्या करेंगे इस रिएक्शन में. ये जो ऊपर वाला रिएक्शन तुम देख रहे हो ना, ये वाला रिएक्शन में क्या करेंगे? बोलो फटाफट. क्या चेंजेस करेंगे जल्दी. यस, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सबको? यस सर. Yes, sir. बोलो ना क्या चेंजेस करेंगे. आर की जगह पे क्या लिखेंगे? बोलो. CH3. CH3. आर की जगह पे CH3 लिखेंगे. बॉन्ड और X की जगह पे क्या लिखेंगे? BR. समझे ना. और प्रोडक्ट साइड में आ जाओ. आर की जगह पे क्या लिखोगे? CH4.
CH3 ये R की जगह पे CH3 लिखोगे और CH3 और H मिला के क्या हो जाएगा? CH. 4 CH4 हो जाएगा, समझे ना? Yes. यस अंडरस्टूड। तो ये मैं रिएक्शन कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या करना है, एकदम सिंपल है, जनरल रिएक्शन बाय हार्ट करने का। जनरल रिएक्शन बाय हार्ट करो, ठीक है, और जहां पे जैसा जैसा हो वहां पे अकॉर्डिंगली चेंजेस करते जाओ। गॉट इट और नॉट? तो जैसे इस इक्वेशन क्या बोल रहा है, एग्जांपल आर के जगह पे तुम्हारा मिथाइल आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सब देखो। CH3 इज मिथाइल, ऐसे पढ़ो, बॉन्ड अटैच टू व्हाट, ब्रोमाइड, ठीक है। गिव्स, एरो बना दो यहाँ पे ऐसे, गिव्स व्हाट, मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, मेरे CH4, तो तुम डायरेक्टली CH4 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम ना जनरल रिएक्शन के थ्रू फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसको पहले लिखते जाना है ऐसे। देखो ध्यान से, ओके, ध्यान से देखो सब लोग। प्लस प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स रहेगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन हमें कहाँ से प्रोड्यूस करना है, जिंक और HCl से प्रोड्यूस करना है। या वैसे एरो से दिखाओ कि ये जिंक और HCl रिएक्ट करके 2 नेसेंट हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। और फिर तो इफ यू वांट ना, यू कैन शो द क्लीवेज आल्सो। ये बॉन्ड का क्लीवेज ऐसा दिखा दो, CH3Br बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ पे ऐड होगा, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, देखो। व्हाट यू गेट इज दिस, you get CH3 bond H, okay, that is what, CH4, समझे? yes or no? Yes, sir. यस सर राइट से ही लिखता हूँ, या CH3H बराबर प्लस यस प्लस H and एच बी आर Br, समझे? तो अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसी के हिसाब से तुम्हें बोलना है, समझे? क्या बोलोगे, व्हेन इथाइल, एन अब मत यूज करना, अभी आर्टिकल एन नहीं यूज करना, ये एन आर्टिकल ना अल्काइल हैलाइड के साथ में आएगा, लेकिन जब तुम उसका एग्जांपल लिखोगे ना, मिथाइल, मिथाइल इज अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट वॉवेल, तो एन यूज नहीं होगा वहां पे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड इज treated with 2 nascent hydrogens obtained from zinc and HCl, it undergoes reduction reaction to give, अब ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, to give what, यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, मीथेन मीथेन। समझ में आ गया? अंडरस्टूड और नॉट? यस यस सर और नो? यस सर एनी डाउट्स? नो चलो दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, सेकंड मेथड, मतलब उसके सब मेथड पे जाएंगे। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो, ये तुम खुद से ट्राई करो, तुम्हें मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, इसको तुम खुद से ट्राई करो, नोटबुक पे लिखो और बोलो मुझे। ये मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, जस्ट वेट। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। रिएक्शन में 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये सब बार बार लिखना रहेगा? ऑफ कोर्स, तो कैसे होगा मुझे बताओ, जब तुम नेशनल हाइड्रोजन नहीं लिखोगे तो कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा, सोचो ना, लॉजिकल है कि नहीं? नेशनल हाइड्रोजन तो लिखना ही पड़ेगा ना, रिडक्शन कर रहे हो ना, तो रिडक्शन किससे कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस से कर रहे हो या नेशनल हाइड्रोजन से कर रहे हो, तो दिखाना ही पड़ेगा ना। सो फिनिश ना, बोलो। Yes, sir. क्या लिखे बोलो। सो C2H4 dash Br H5 आएगा, नहीं, C2H4 नहीं, C2H5 5 बॉन्ड Br BR प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, 2H H इन ब्रैकेट, ओके। एरो पे क्या आएगा बोलो, जिंक हाइड्रोक्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलो अब फिर क्या करोगे, ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाओगे ऐसे, हाँ, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे ऐड करके दिखाओगे। तो अब चाहिए तुम क्या, C2H4 C2 कैसे H4 हो रहा है बोलो, H4 C2H5 या C2H5 हो रहा है ना, यस H5 बॉन्ड बॉन्ड H H काले कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, C2H6 ऐसे लिख सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में नीचे वो नहीं लिखे, प्लस कोई इशू नहीं ना, अगर तुमने ऐसा दिखाया है ना, ऐसा
तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, या सीधा डायरेक्टली ये लिखा है तो भी चलेगा। सर कोई हाँ, सर हाँ, तुमने बोलो। फर्स्ट एग्जांपल में वो एरो के नीचे वो लिखे नहीं रिडक्शन रिएक्शन। तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है ज्यादा, सर बहुत ज्यादा तुम्हारा आवाज बहुत जोर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम बोल रहे हो, यहाँ पे लिखो ना, कोई इशू नहीं है। ओके सर। या यहाँ पे भी लिख सकते थे तुम। या सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H6 प्लस HBr। HBr। या करेक्ट, समझा सबको ये। चलो अभी हम लोग ना दूसरे मेथड पे सर जाएंगे। स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा ना रिडक्शन रिएक्शन। सी स्टेटमेंट जो होता है ना बेटा, वो एक बार बता दिया तो अब तुम उसको बार बार लिखोगे खुद से, ठीक है? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो तो ये तुम्हारा हो गया। अभी मैं नेक्स्ट मेथड पे जा रहा हूँ। मेथड नंबर इसी के अंदर ये जो मेथड हमने पहले लिखा है ना, ये वाला रोमन 2 जो लिखा हमने, ये जो रोमन 2 लिखा है ना, ये इसी के अंदर ना, ये पहला रिएक्शन था। अब मैं दूसरा रिएक्शन करूंगा, दैट इज स्मॉल b करके लिखूंगा, ठीक है? वेट अ मिनट, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे b। ओके, बाय द एक्शन ऑफ active metals like sodium Na on Rx। करेक्ट, क्या करेंगे हम लोग? Rx लेंगे, Rx को, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड, Rx मतलब अल्काइल हैलाइड, उसको हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से, करेक्ट? और उसकी वजह से अपने को क्या मिलेगा? हायर एल्केन मिलेगा। अच्छा, इस मेथड को जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसका नाम मैं भी ब्रैकेट में लिखूंगा। उस साइंटिस्ट का नाम है, जस्ट लुक एट हियर, बोलो क्या नाम है इसका? पढ़ो, साइंटिस्ट का नाम पढ़ो। यस, वर्ड्स कपलिंग। वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब कपल करना, मतलब जोड़ना, ठीक है? इट्स अ वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। क्लियर? तो अब मैं रिएक्शन यहाँ पे इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा और फिर मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखूंगा, ठीक है? ओके गाइस, जस्ट हियर जनरल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, इसका ध्यान से सब देखना। यहाँ पे तुम्हें Rx लेना है, Rx अल्काइल हाइड्राइड लेना है, प्लस सोडियम लेना है, ठीक है? सोडियम, और एक अल्काइल हाइड्राइड अपने को यहाँ पे और लगेगा, तो दूसरा अल्काइल हाइड्राइड जो है ना, तुम उसको उल्टा लिखोगे, ऐसे XR ऐसे शो करोगे, करेक्ट? अब यहाँ पे 2x है ना, तो सोडियम जो रहेगा ना, सोडियम 2 मोल्स यूज करना पड़ेगा तुम्हें, और आगे एरो बनाकर तुम कंटिन्यू करोगे इसको ऐसे। आगे एरो बना दिया, एरो के ऊपर लिखोगे ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, ईथर एक ना लिक्विड कंपाउंड है जो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट। तो रिएक्शन में होगा क्या, ध्यान से देखना, चलो ध्यान से देखना। यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, ईथर है वो। हाँ, ईथर, यही वही ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाइमीथाइल ईथर, वही, ठीक है? यहाँ से X निकलेगा और दूसरे साइड से भी X निकलेगा, ठीक है? एक X यहाँ से और एक X यहाँ से निकलेगा, और वो आके किससे रिएक्ट हो जाएगा? सोडियम से रिएक्ट हो जाएगा, समझे? ऐसे। तो क्या बना, जरा यहाँ पे बताओ मुझे, क्या बना? 2NaX बना, 2NaX बना। साथ में अब क्या होगा, ये R और ये R एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, समझे? दोनों R एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा, R बॉन्ड R। जो R बॉन्ड R जो बना ना, ये एक टाइप का अल्कीन है जो सिमेट्रिकल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू गेट अ सिमेट्रिकल अल्कीन। जरा ध्यान से देखो सब लोग, सिमेट्रिकल अल्कीन बनेगा। समझा रिएक्शन सबको? ये R और ये R जुड़ेगा, समझे? और यहाँ से X एक सोडियम से रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ से X दूसरे सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? NaX, समझे? तो यू गेट व्हाट? 2 मोल्स ऑफ NaX। यहाँ का R और यहाँ का R जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, ये मैं इसको तुम्हें ना पूरा कलर के हिसाब से लिखकर बताता हूँ, तो तुम लोग को थोड़ा सा समझ जाएगा। यहाँ पे देखो सब लोग, एक R ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ और दूसरा R रेड पेन से ब्लू पेन से लिख रहा हूँ।
अच्छा, ये सिमेट्रिकल कैसे हुआ? मुझे कोई बताएगा ये कंपाउंड सिमेट्रिकल कैसे हुआ? यस, यस, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? सबको सुनाई पड़ रहा है? सर नहीं मालूम। अरे क्या, कैसे नहीं मालूम? कितना इजी। अरे सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? ओके ठीक है, देखो यहाँ पे डिवाइड हो अगर, जाता है बीच में से, हाँ तो देखो ना, अगर इसको मैं ऐसे बीच में से डिवाइड करूंगा तो दो कट इक्वल करके। पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दो इक्वल पार्ट्स, बस वही। यस दैट्स व्हाई इट्स अ सिमेट्रिकल अल्कीन। समझे कि नहीं? दैट्स अ ब्यूटी ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन की वो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि तुम्हें सिमेट्रिकल अल्कीन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट, सॉरी एक मिनट रुक जाओ जरा। ओके एक मिनट। स्टेटमेंट, ध्यान से सब लोग देखो यहाँ पे। when an alkyl halide when an alkyl halide, ओके ब्रैकेट में लिखेंगे 2 moles, 2 moles treated with sodium metal, treated with what? Sodium metal, ब्रैकेट में लिखोगे 2 moles। देखो ना, अल्काइल 2 moles है कि नहीं, जरा बताओ मुझे। अल्काइल 2 moles है कि नहीं? देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे देखो, पहला मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो 2 हुआ कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? दोनों को हमने ऐसे क्यों लिखा है उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। हम लोग को ना दोनों को एक साथ में लिखकर भी तुम अगर लिखोगे ना तो यही चीज मिलने वाली है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ में लिखोगे ना तो तुम्हें रिएक्शन समझेगा नहीं कि कैसे आर बॉन्ड आर बना। इसलिए लिखने का तरीका क्या है? RX2Na RX ऐसे लिखो, उल्टा XR, and then you will easily come to know how the breaking and making of bond taking place। है ना, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं किससे? NaSO मेकिंग, और फिर R और R एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो भी क्या है? मेकिंग है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो when an alkyl halide, that is 2 moles treated with sodium metal 2 moles in presence of dry ether solvent, in presence of dry ether solvent, comma, higher symmetrical alkane is formed। जब तुम ना एग्जाम्पल लिखोगे ना, जब तुम एग्जाम्पल लिखोगे तो ये वर्ड नहीं लिखना रहेगा, ये वर्ड नहीं लिखना रहेगा। यहाँ पे सीधा ना जो अल्केन बनेगा उसका नाम आएगा, समझे? हायर सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म्ड बाय, सॉरी, हायर सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म्ड बाय words coupling reaction, words coupling reaction। समझे सबको? ये स्टेटमेंट समझा? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी। Yes, sir. यस या okay, Yes, sir. okay, now what is the role of sodium? You know that sodium, what is the role of ether? सर एरो के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे? लिख सकते हो, हीटिंग लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो उसको ऐसे ही, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. समझ में आया ना क्या है रिएक्शन? तो यहाँ पे ना हीटिंग की जरूरत मतलब तुम चाहिए, ऑप्शनल है। इफ यू वांट यू कैन मेंशन, अदरवाइज जस्ट लीव। सर ड्राई इथेन के बाद सोलवेंट क्यों लिखे? वो लिक्विड है ना बेटा, वो लिक्विड केमिकल है, और जो लिक्विड केमिकल होता है वो घोलने के काम में आता है। जैसे तुमने नमक लिया और पानी लिया, बराबर? तो नमक को तुम पानी में जब डालोगे तो नमक कम होगा और पानी ज्यादा होगा, तो जो केमिकल कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं,
और जो ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो नमक और पानी का जो घोल तुम बना रहे हो तो नमक सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वैसे यहाँ पे भी ना ड्राई ईथर एक लिक्विड कंपाउंड है, इट इज अ लिक्विड कंपाउंड जिसके अंदर हम लोग अल्काइल हलाइड और सोडियम को घोल लेते हैं, और जैसे तुम उनको मिक्स करके घोलोगे रिएक्शन हो जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल Solution. या यस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अल्कीन बनेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, सर sir. ये सॉल्वेंट Yes, sir. हर एग्जांपल के साथ लिखना रहेगा ना? नहीं, जहाँ पे वो यूज हो रहा है वहां पे ही लिखोगे, जहाँ पे वो यूज नहीं हो रहा है वहां पे कैसे लिखोगे? जैसे अभी इस रिएक्शन को देखो जो अभी तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे HCl हाँ हमने लिया। मतलब बी वाले में सर। हाँ 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 हाँ, या इसमें लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे इस रिएक्शन की का स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे जो अल्केन बनेगा ना उसके पास अल्काइल हलाइड के कंपैरिजन में डबल नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो, द अल्केन so formed contains double the number of carbon atoms, correct? Then the alkyl halide, जो तुम्हें अल्काइल हलाइड यूज किया था ना, अगर उसमें एक कार्बन रहेगा तो जो प्रोडक्ट अल्केन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इज इट नॉट? अगर 2 कार्बन है तो वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा। अगर 4 कार्बन रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, 8, एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। ओके, चलो अभी इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, यू जस्ट योर ट्राई योरसेल्फ, उसको तुम खुद से ट्राई करो और फिर मैं तुम लोगों को पूछता हूँ। एग्जाम्पल ये है मिथाइल क्लोराइड टू इथेन, ये तुम्हारा कन्वर्शन है, मिथाइल क्लोराइड टू इथेन। पहले ऐसे मुझे बता दो क्या यहाँ पे होगा, जरा फटाफट बताओ। यस, कैसे लिखोगे इस रिएक्शन को? CH3 आर के जगह पे CH3, वेरी गुड। CH3. एक्स की जगह पे Cl Cl. फिर ये 2Na, करेक्ट, Yes. प्लस फिर Cl Cl. बॉन्ड CH3. एरो CH3. पे Dry ether. ड्राई Dry करो। ether. यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो? C2H6. नहीं, जैसे जनरल रिएक्शन लिखा है वैसे ही फॉलो करो ना। AR के जगह पे क्या आएगा, CH3 बॉन्ड CH3. CH3 Cl. बॉन्ड CH3 प्लस 2Na 2N. Na 2NaCl. 2NaCl समझे? तो अब Yes. मैं रिएक्शन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। रिएक्शन मैं अभी लिख रहा हूँ, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, करेक्ट। एरो बना दो, एरो पे क्या लिख दोगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट, और एरो के नीचे ना तुम रिएक्शन का नाम भी लिख सकते हो, वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, फिर तुम दिखाओ रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये ऐसे दिखाओ, दिस इज यू कैन शो इट हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, करेक्ट। तो यहाँ पे NaCl निकल गया और CH3 से जुड़ जाएगा टू गिव CH3, सॉरी एक मिनट, ब्लू पेन से लिखेंगे। सो टू गिव यू व्हाट, CH3 बॉन्ड CH3, करेक्ट, प्लस व्हाट 2 टाइम्स NaCl. अच्छा, ये जो CH3 बॉन्ड CH3 है ना, इसको तुम ना C2H6 भी लिख सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट C2H6, उसका नाम ईथेन है। और स्टेटमेंट क्या बोलोगे, स्टेटमेंट कैसे बोलोगे, देखो, व्हेन, अब एन नहीं यूज करना, ओके, क्या बोलोगे, व्हेन इथाइल क्लोराइड ब्रैकेट में
व्हाट? सर मिथाइल क्लोराइड है। Okay, fine. When methyl chloride bracket में 2 moles treated with sodium metal, okay, 2 moles in presence of dry ether solvent. इसके बाद में ये हायर सिमेट्रिकल अल्केन नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिखोगे? ये वाला व्हाट? ईथेन इज फॉर्म बाय वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, समझे? और फिर अगर चाहिए तो तुम लिखो ईथेन सो फॉर्म कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ मिथाइल क्लोराइड। वो एडिशनल है, वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. यस समझ सर। में आया ना सबको? यस। अभी हम लोग ना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे। मैं तुम्हें फिर से 1 मिनट का समय दूंगा, वो एग्जाम्पल तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज दिस। से इथाइल ब्रोमाइड, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, रुको 1 मिनट, जस्ट वेट, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 है इथाइल ब्रोमाइड 2 यस ब्यूटेन। चलो ये कन्वर्शन तुम करो। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में तो फिनिश। या फिनिश ना? Yes, ठीक है, चलो अभी एक एक करके बोलोगे। मैं मुझे हेल्प करो रिएक्शन लिखने में। चलो बोलो। C2H5 C2H5 डैश आर डैश मतलब बॉन्ड Br और प्लस plus 2Na या प्लस plus Br Br bond C2H5 C2H5 फिर कॉमा Arrow, dry Dry. ether ड्राई ईथर। करेक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो? C2H5 single bond C2H5. वेरी गुड, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अच्छा, इसको ना C4H10 नहीं लिखना, नहीं लिखना, Okay. क्योंकि ना या बताता हूँ क्यों नहीं लिखना है। ओके, 2 times NaBr। हाँ, क्योंकि अगर Yes, तुम sir. C4H10 लिख दोगे ना, C4H10, तो C4H10 के ना 2 आइसोमर्स होते हैं। C4H10 जो होता है ना 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो सब ध्यान से यहाँ पे, पहला जो C4H10 होता है वो ये वाला कंपाउंड है, CH3 CH2 CH3, करेक्ट। उसी को हम ना और थोड़ा सा कंडेंस करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे C2H5 बॉन्ड C2H5 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे आएगा ये कंपाउंड? देखो ध्यान से सब लोग, देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा? छोटा करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? C2H5. C2H5 और इसका फॉर्मूला C2H5 C2H5 बॉन्ड C2H5 लिख सकते हो, समझे? और दूसरा जो C4H10 के लिए जो दूसरा कंपाउंड बनेगा ना, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है। देखो जरा, देखो सब लोग ध्यान से, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, करेक्ट? ऐसा, करेक्ट? समझे कि नहीं? अब मुझे बताओ, अगर तुमने C4H10 लिखा तो मतलब खुद ही तुम कंफ्यूज हो। C4H10 लिखने का मतलब है यू नो खुद ही तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा कंपाउंड बना, ये वाला बन रहा है कि ये वाला बन रहा है। चलो सोच के मुझे बताओ कौन सा कंपाउंड, दोनों में से कौन सा कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे? यस, इस रिएक्शन में हाँ ये बन रहा है ना, ये बन रहा है ना, करेक्ट? अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये क्यों नहीं बनेगा? ये क्यों नहीं बनेगा? C2H5 फॉर्म नहीं हो सकता। थोड़ा सा सोचो और सोचो। अच्छा मुझे बताओ, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इवन ही है। देखो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। बीच से डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट्स मिलेगा, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्ड्स रिएक्शन करना सबको। तो वर्ड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? You get a symmetrical compound. That's a speciality of words reaction. Is that clear? Okay. Yes. Let us proceed for the next MOP, and I think it's a last MOP. Okay, fine. The last method of preparation है। आज हम लोग MOP पूरा finish कर ले रहे हैं। Okay, चलो ठीक है। Just wait, erase कर देता हूँ। Okay, next जो मेथड है ना, वो बहुत ही फेमस मेथड है,
जिसमें हम लोग एक रीएजेंट बनाते हैं, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी करके, हाँ, ये मेथड नंबर सी है। ओके, इट्स अ मेथड नंबर सी, ये ब्लू पेन से आएगा। फ्रॉम Rx and magnesium metal, that is Mg, to give Grignard's reagent। ग्रिग्नार्ड्स एक जर्मन केमिस्ट का नाम है, उसका पूरा नाम था वेक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड ही खाली हम लोग को याद रखना है, वेक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड, जिसको नोबेल प्राइज मिला इस रिएक्शन के लिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आरएक्स लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे और उसको मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्रिग्नार्ड्स रीजन मिल जाएगा। और अब इस ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर तुम क्या करोगे, वाटर का रिएक्शन करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा, आगे का हेडिंग में लिख रहा हूं, फॉलोड बाय एक्शन ऑफ वाटर। तो ये पूरा मेथड ही है जो मैंने अभी लिखा ना, ये पूरा मेथड का समझो कि आधा स्टेटमेंट ना इसमें ही आ गया अपना, समझे। अब मैं ना रिएक्शन फ्रेम कर रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखना। ये ना 2 स्टेप में होगा ये रिएक्शन। ओके, 2 स्टेप में, ध्यान से सब लोग देखना। पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। पहले तुम क्या करोगे, Rx और मैग्नीशियम को आमने सामने लाओगे, एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स करोगे और यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है ड्राई ईथर। करेक्ट, क्या लोगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट। अच्छा, जरा मुझे बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है। 2। यस, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। यस, करेक्ट। तो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, R और X के बीच में क्या होगा, आके बैठ जाएगा। मीन्स R और X के बीच में वो सैंडविच हो जाएगा, सैंडविच मतलब सैंडविच के जैसे बीच में ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं, देखो ऐसे, मैग्नीशियम विल गेट इंसर्ट हो जाएगा R और X के बीच में। तो अपने को कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, यू गेट R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, ये तुम्हें मिलेगा ऐसा कंपाउंड। समझा कि नहीं समझा? समझा। यस। बोलो अभी अभी एक एक करके नाम बोलना है तुम्हें। व्हाट इज R? R का नाम क्या है, बोलो। अल्काइल। यस। व्हाट इज Mg? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। व्हाट इज X? हैलाइड्स। एलाइड। हलाइड, करेक्ट। तो इस कंपाउंड का नाम है अल्काइल मैग्नीशियम, एलाइड। या वेरी गुड, हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एंड इसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं, इज नोन एज व्हाट, ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। समझे ना, यही रीएजेंट ग्रिग्नार्ड्स ने बनाया था, इसी रिएक्शन के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। वो क्यों मिला नोबेल प्राइज, क्योंकि ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड नाम का जो रीएजेंट है ना, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अच्छे रिएक्शंस के काम में आता है इसके लिए। अब अपना RMgx बन गया, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ना, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट को हम क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पानी के साथ में। पानी का फॉर्मूला बोलो, H2O। HOH। तो देखो कैसे रिएक्शन करेंगे, जरा सब लोग ध्यान से देखोगे, हाँ सब लोग ध्यान से देखोगे। मैं पानी लूंगा, वेट अ मिनट, पहले मैं पानी का फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज, ये मेरा वाटर है, समझे, ये वाटर है मैंने लिखा है, प्लस तुम्हारा ग्रिग्नार्ड्स रीजन R। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन दूसरे कलर में लिखता हूं, उसको ब्लैक पेन से लिखता हूं, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। समझे, ये ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट है। बोलो अभी रिएक्शन होगा यहाँ पे, करेक्ट। देखो रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से सब लोग देखना। मुझे जरा अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन बताओ, अल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल? और R
और अटैच टू व्हाट, H ना, H. RH सब लिखवाया है बिगिनिंग में, सब तुम लोग को लिखवाया है। अगर तुम उसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब इजीली आएगा समझ में। क्या बनेगा देखो यहाँ पे, यहाँ से पानी का H यहाँ से निकलेगा और ये आके किसको जुड़ जाएगा, R को। समझे, किससे जुड़ जाएगा, R को। और फॉर्मूला क्या मिलेगा, ध्यान से देखो सब लोग, हाँ ध्यान से देखो। यू गेट व्हाट, R करेक्ट बॉन्ड, यस व्हाट, H। समझे, व्हाट इज दिस R बॉन्ड H नोन एज, एल्केन। यही है ना अपना एल्केन। प्लस दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सब देखना। ये जो OH है ना, ये OH आके किसको जुड़ जाएगा, Mg को, और Mg से ऑलरेडी X जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें फॉर्मूला क्या मिलेगा, यू गेट HO बॉन्ड Mg। आगे जगह नहीं है ना, आगे जगह नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, X को नीचे लिखूंगा। देखो ध्यान से, RMg बॉन्ड X ऐसे। इज दैट क्लियर, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes. या तो ये तुम्हारा रिएक्शन हुआ। अभी इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। 2 स्टेप है। आज इसका स्टेटमेंट क्या होगा, देखो मैं इसका स्टेटमेंट लिखे देता हूँ तुम्हारे लिए। 2 स्टेप में नहीं, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। When an alkyl halide is treated with magnesium metal, ओके गड़बड़ हो रहा है, magnesium metal in a dry ether, dry ether solvent, Grignard's reagent is formed. Grignard's reagent is named as alkyl magnesium halide। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, when Grignard's reagent is treated with, ये तुम्हें याद रखना है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट्स like water etc, comma, it decomposes to give corresponding alkene। ये पूरा स्टेटमेंट है, हाँ याद रखना तुम्हें ना। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। 2 स्टेप का रिएक्शन है। अभी तुम्हें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, तुम उसको ट्राई करो, 1 मिनट तुम्हें दूंगा, ओके। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मिथाइल क्लोराइड टू मीथेन, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ वाया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो चलो मुझे जस्ट खाली देख लो, रिएक्टेंट का नाम देख लो। रिएक्टेंट का नाम मिथाइल क्लोराइड है। बोलो जल्दी जल्दी, क्या चेंजेस करोगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी बोलो। आर की जगह पे क्या रहेगा, मिथाइल। CH3. एक्स की जगह पे क्या रहेगा, Cl. बस Cl. जहाँ पे आर है ना, जहाँ पे भी आर है CH3, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे Cl, चेंज करते जाओ। चलो जल्दी सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। Yeah, is it done, guys, girls? Finished or not?
फिनिश्ड और नॉट? Yes, sir. ठीक है, देखो मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए कंप्लीट कर रहा हूँ रिएक्शन को, देखो ध्यान से. See, it is methyl chloride, correct? Just have a look here. Methyl chloride CH3Cl, ठीक है, plus magnesium metal, correct? In presence of dry ether लिखो, और फिर ये दिखाओ ये मैग्नीशियम यहाँ पे दोनों के बीच में इंसर्ट हो रहा है. What you get is CH3MgCl मिला तुम्हें, ठीक है. इसका नाम क्या होगा बोलो जल्दी से. It is methyl Magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड. किसने डिस्कवर किया इसको? किसने इसको डिस्कवर किया? ग्रिगनार्ड reagent. तो इसको बोलेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट. इट्स अ क्लास, जैसे तुम बोलते ना अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, वैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक क्लास है. फिर पहला स्टेप है, ऐसे तुम लिख दो उसको, स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 है तुम्हारा. अब स्टेप 2 में क्या करोगे बोलो? स्टेप 2 में क्या करोगे? React with water. या CH3MgCl को तुम वाटर से रिएक्ट करोगे. अच्छा, कोई इश्यू नहीं है, वाटर पहले लिखो या वाटर बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. इट इज वन एंड द सेम. और तुम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ना ऐसे दिखा दो, इतना पार्ट रिएक्ट हो गया एक दूसरे से, तो ये क्या बनेगा बोलो? व्हाट यू CH4. yeah, CH3 bond H, that is what CH4, correct? plus बोलो अभी, प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा बोलो? जो CH3 ये जो MgCl है वो OH से रिएक्ट हो जाएगा, so you get HOMgCl. is that clear or not? Yes. ओके, तो ये तुम्हारा हो गया. अभी इस पे एक तुम लोग को मैं होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके तुम्हें दिखाना है विदाउट फेल. ओके, वो है एग्जाम्पल है इथाइल ब्रोमाइड टू ईथेन, करेक्ट? इथाइल ब्रोमाइड टू ईथेन, ओके, वाया व्हाट? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. बोलो अगर तुम्हें समझ में आया हो तो यहीं पे बताओ, इसी जनरल रिएक्शन में क्या चेंजेस तुम करोगे? जल्दी जल्दी बोलते जाओ. R के जगह पे इथाइल. हाँ, फॉर्मूला बोलो ना. R के जगह पे C2H5. वेरी गुड. और आगे X के जगह पे क्या था नीचे क्वेश्चन? Br. B. हाँ. ब्रोमाइड है ना? Yes, sir. Br. बोलो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5 plus Mg. C2H5 प्लस कहाँ से आया? plus नहीं. C2H5 bonded with Mg. Bonded with Bromide. bromine. नाम बोलो. Ethyl magnesium bromide. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप में बोलो. Next step. इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किससे रिएक्ट करोगे? पानी से. H2. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? C2H5 bond H. C2H5 bond H. That is C2H6. और यहाँ पे HOMgBr. HOMgBr. Is that clear? Yes. Yes, sir. Yes. तो ये तुम्हारा रिएक्शन था, ठीक है. तो ये तुम लोग होमवर्क करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाओगे. और भी है लेक्चर किसके आगे? No sir. ठीक है, फाइन. तो अभी आज के लिए इतना ही है, उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन मुझे दिखाना. ओके. Okay sir. या, थैंक यू वेरी मच.